दक्ष उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश था और फिर दक्ष धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है, क्योंकि दक्ष एकदम से उसके पास जाकर उस वहां से भागना नहीं चाहता था। पहले आज दिन उसके बिल्कुल पास जाकर उस पर हमला करने की सोच रहा था। फिर दक्ष अपनी तलवार उठना है और उस पर वार करने के लिए आगे जाने लगता है। तभी हवा में एक वार होता है और दक्ष उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। दक्ष अपने आप को खड़ा करते हुए सोचता है, ये क्या हुआ मेरे साथ? एकदम से इस बीस्ट में इतनी ताकत कहां से आ गई? ये तो बहुत ज्यादा कमजोर और घायल था। जब दक्ष उस तरफ देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक नहीं दो बीस्ट मौजूद थे। एक जो घायल था और दूसरा जो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था और उस बीस्ट से काफी बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार इसकी मां वापस आ ही गई। अब पहले मुझे इससे निपटना होगा, फिर ही मैं उसकी तरफ जा पाऊंगा, दक्ष सोचता है और खड़ा हो जाता है। वही पायल वहां तक आ गई थी जहां पर यह सब हो रहा था। जब पायल ने वहां पर दो बीस्ट देखे तो वो घबरा गई, क्योंकि उस टाइम उसकी नजर दक्ष पर नहीं पड़ी थी। मैं इससे पहले तो नहीं आ गई। अगर इन बीस्ट ने पहले मुझे देख लिया तब मेरे लिए खतरा हो सकता है। मुझे इन झाड़ियां में ही छुपाकर रहना चाहिए, पायल सोचती है। लेकिन कुछ ही देर में उस दक्ष अपने हाथ में तलवार उठा उस बीस्ट की तरफ जाते हुए नजर आ जाता है। ये एक साथ उन दोनों से लड़ने की सोच रहा है और ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा है। जब हम छोटे वाले को ही नहीं हरा पाए थे, तब ये बड़े वाले को कैसे रहेगा? पायल ये सब सो ही रही थी। इतने में दक्ष अपनी तलवार के साथ उस बीस्ट पर एक वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट थोड़ा सा घायल नजर आने लगता है। उस बीस्ट को घायल देखकर पायल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। दक्ष की तलवार बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये तलवार उस मिली तो मिला कैसे? आज से पहले मैंने ऐसी कोई भी तलवार नहीं देखी। ये किसने बनाई होगी? अगर किसी ने भी तलवार बनाई भी है तब भी उसने ये तलवार दक्ष को क्यों दी? पायल इस बारे में काफी देर सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक सही विचार आता है। जरूर किसने वो तलवार किसी से चोरी की होगी, नहीं तो जैसी इसकी ताकत है उस हिसाब से वो तलवार कभी नहीं मिल सकती थी। ये जिसकी भी तलवार है वो कितना ताकतवर होगा। अगर वो यहां पर आ जाए तब उस हराना नाम मुमकिन हो सकता है, पायल दक्ष को लड़ता हुआ देखकर सोचती है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष अपनी तलवार से उस बीस्ट पर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दक्ष के सभी हमले उस बीस्ट पर बेकार होते जा रहे थे, क्योंकि वो बीस्ट हर हमलों से आसानी से बच रहा था। दक्ष के पहले कुछ हमले तो उस पर लग गए थे, लेकिन बाद में एक भी नहीं लगा था। मैं क्या करूं? ऐसे तुम्हें इसको नहीं हरा पाऊंगा, और मैं हर बार अपनी सनशाइन और ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। वो बहुत ज्यादा मुझे कमजोर बना देती है। मुझे उसके बिना ही इसको हराना होगा। अगर मैं उनका इस्तेमाल करता हूं तो मैं किसी नॉर्मल बीस्ट से भी नहीं लड़ पाऊंगा, और यहां अकेले रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं इस बीस्ट को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूं। एक बहुत ज्यादा घायल है, अगर मैं कुछ की वार उस पर करता हूं तब भी वो मर जाएगा, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार उठा लेता है। तलवार उठाने के बाद दक्ष उस बीस्ट से लड़ने का फैसला करता है और उसकी तरफ तेजी से जाने देता है। दक्ष काफी ज्यादा तेज नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही दक्ष उस बीस्ट के पास जाता है, इतने में दक्ष पर एक और हमला होता है, जिसकी वजह से दक्ष एक पेड़ से टकरा जाता है। इस हमले की वजह से दक्ष के मुंह से खून आने लगा था। अब पीछे से किसने वार किया, दक्ष सोचता है और उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो हमला हुआ था। लेकिन जैसे ही दक्ष उस तरफ देखा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर एक और बीस्ट आ गया था जो बिल्कुल जैसा ही नजर आ रहा था। मतलब यहां पर एक नहीं 3 बीस्ट मौजूद है। मैं एक साथ 3 का मुकाबला नहीं कर सकता हूं, मुझे कुछ करना होगा, दक्ष ये सोचता ही है। इतने में उस पर एक और हमला हो जाता है, जिसकी वजह से दक्ष की पीठ पर एक गहरा घाव आ जाता है। दक्ष दर्द से चिल्लाता है, लेकिन दक्ष की आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। दक्ष अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा दूर आ गया था, इसलिए दक्ष की आवाज उसके दोस्तों तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन पायल दक्ष की आवाज को सुन पा रही थी। जब दक्ष दूसरी तरफ देखा है तब उस वहां पर 2 और बीस्ट नजर आते हैं। दक्ष उनसे बचने की कोशिश करता ही है, इतने में वहां पर एक और बीस्ट आ जाता है।
ये पूरा परिवार है, मैंने गलती कर दी इसी अकेला समझने की। अब मैं इन सभी से कैसे बचूं? ये जितने तेज हैं उस हिसाब से ये मुझे यहाँ से नहीं भागने देंगे। मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि मैं बच सकूं। जब पायल दक्ष के आसपास इतनी बीस्ट देखी है तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी मजबूत बीस्ट और वो भी इतने सारे एक साथ नहीं देखे थे। पायल उनमें से सबसे छोटे वाले को भी नहीं हर पाई थी, लेकिन अब तो यहाँ पर इतने सारे आ गए हैं। ऐसे में दक्ष का मरना पक्का है। अगर ये बीस्ट दक्ष को मार देते हैं तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। दक्ष के मरने के बाद मैं धीरे सी जाकर दक्ष की तलवार उठा लूंगी और उसको अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं दक्ष की आश्रम में नहीं रहने वाली हूँ। वहां जाने के बाद मैं अपने आश्रम चली जाऊंगी और वहां पर मैं अपनी तलवार का मतलब दक्ष की तलवार का जितना चाहूं उतना इस्तेमाल कर पाऊंगी और किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा कि ये तलवार मेरी नहीं है। कितनी मजबूत तलवार के साथ मैं अपने आप को बहुत जल्दी ताकतवर बना लूंगी। फिर इस पूरे ग्रह पर ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझसे लड़ने की सोच। पायल अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल के साथ दक्ष को देखते हुए सोचती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि दक्ष उन बीस्ट के हाथों मारा जाए। जहां पायल प्रार्थना कर रही थी वहीं दक्ष काफी ज्यादा घायल नजर आ रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे बीस्ट एक साथ दक्ष पर हमला कर रहे थे। अरे गलती हो गई मुझसे, तुम चाहो तो अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो, मैं उस पर हमला नहीं करूंगा। उस पर क्या, किसी पर नहीं करूंगा। मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, बस मुझे यहां से जाने दो और मैं वापस भी नहीं आऊंगा, दक्ष उन बीस्ट से कहता है। लेकिन वो बीस्ट दक्ष की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वो बस दक्ष पर वार करते जा रहे थे और हर हमले के साथ दक्ष घायल होता जा रहा था। दक्ष काफी हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी के सभी बीस्ट फाइनल लेवल के थे, जिसकी वजह से दक्ष मुसीबत में पड़ गया था। क्योंकि पहली बार उसका सामना एक सुपर फैमिली से हुआ था जिसकी ताकत का अंदाजा दक्ष नहीं लग पा रहा था। जिस हिसाब से ये बीस्ट मुझ पर हमला कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी दिमाग की स्ट्रेटजी काफी ज्यादा मजबूत है और ये आपस में बात करके मुझ पर हमला कर रहे हैं, इसलिए ये एक साथ मुझ पर हमला कर पा रहे हैं और किसी का भी हमला दूसरे बीस्ट पर नहीं लगा रहा है। उनके हमले केवल मेरे लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं इस सब से कैसे बचूं? दक्ष सोचता है। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, तब शायद मैं बच सकता हूं, दक्ष ये सोचता है। लेकिन जैसे ही दक्ष यहां से भागने वाला था, इतने में एक बीस्ट दक्ष पर वार कर देता है, जिसकी वजह से दक्ष का आखिरी कवच भी टूट जाता है। अब तो बुरा फांस, मेरे सारे कवच टूट चुके हैं। ऐसे में मैं अपने आप को ज्यादा देर इनकी हमले से नहीं बचा पाऊंगा। अगर अब किसी ने मुझ पर हमला किया तब शायद मैं उनके एक ही वार में मर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपना कछुए वाला कवच पहनता हूं तो शायद वो उनके 2 हमले तो रोक ही सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा, वो भी फिर टूट जाएगा। मैं अपने उस कवच को नहीं खो सकता हूं। लेकिन फिर दक्ष लंबी सांस लेता है और अपने कछुए वाले कवच को बुला लेता है। वो कवच कुछ हद तक टूटा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी दक्ष को अपनी जान बचाना उस कर से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए वो अपने कवच की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दक्ष उन बीस्ट से लड़ने का फैसला नहीं कर रहा था, वो तो बस वहां से जैसे हो सके भागना चाहता था। वो किसी भी कीमत पर एक सुपर फैमिली से नहीं जीत सकता था। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक सुपर फैमिली से टकरा सके। फिर दक्ष वहां से भगाने के लिए सनशाइन का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके अंदर कुछ देर के लिए बहुत सारी ताकत आ जाए और वो वहां से भाग सके। जैसे ही दक्ष सनशाइन का इस्तेमाल करता है, उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और फिर दक्ष वहां से भागना शुरू कर देता है। दक्ष एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। दक्ष को अपनी जान बचाकर भागता हुआ देख पायल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, लेकिन उस ये पता था कि अगर वो वहां से भाग गया तब वो बच जाएगा, और पाया ऐसा नहीं होने देने चाहती थी। इसलिए वो एक धनुष निकलती है जो कि उसकी शोल थी, और उसी के साथ वो एक तीर भी लेती है और दक्ष की तरफ करके उसको चला देता है। वो तीर सीधा जाकर दक्ष के पैरों पर लगता है और दक्ष नीचे गिर जाता है। जब दक्ष अपने पैरों में लगे हुए तीर को देखा है तब वो हैरान हो जाता है। वो ये जानता था कि किसी भी कीमत पर ये बीस्ट तीर तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन उस पर एक तीर आकर लगा है जो उसके पैर के आर पार हो गया है। ऐसे में उसका भागना मुश्किल है।
लेकिन अब दक्ष भागने से पहले ये देखना चाहता था कि वो तीर कहां से आया है। पायल तीर चलाते ही वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उस डर था कि कहीं दक्ष उसको देख ना ले। अगर दक्ष उसको देख लेता है तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और दक्ष एक ही पल में अपनी तलवार से उसको मार देगा या फिर भागता हुआ उसकी तरफ आने लगेगा, जिसकी वजह से वो सारे बीस्ट भी उसके पीछे पीछे उसकी तरफ आ जाएंगे और वो अपने साथ साथ उस भी मार देगा। यही सोचकर पायल वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए पायल के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान नजर आ रही थी। उसने जो तीर चलाया था वो दक्ष के पैरों में लगा था और वो जानती थी कि अब दक्ष भाग नहीं पाएगा और कुछ ही देर में वो बीस्ट उसको मार देंगे। वहीं दूसरी ओर दक्ष अपने पैर से उस तीर को निकलता है और फिर अपनी शोल डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन उसमें भी थोड़ा समय तो लगे ही वाला था, इसलिए दक्ष फैसला करता है कि तब तक वो उन बीस्ट से बचने की कोशिश करेगा। यही सोचकर दक्ष अपनी तलवार को उठा लेता है। दक्ष कुछ करने की सोचता ही है, इतने में उसको झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है और फिर दक्ष झाड़ियों की तरफ देखने लगता है। जरूर जिसने ये तीर चलाया है वो उन झाड़ियां के पीछे ही है। दक्ष उन झाड़ियां की तरफ देखते हुए सोचता है, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दक्ष ये देखने के लिए कि वहां पर क्या है, अपनी मकड़े की शोल को बुलाता है और फिर दक्ष की आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसी के साथ दक्ष उस तरफ देखा है, तब उसको वहां का नजारा साफ नजर आने लगता है। दक्ष को नजर आता है कि पायल वहां से भागने की कोशिश कर रही है। तुम इतना ज्यादा गिर सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था मुझे करने के लिए। तुम इस हद तक जा सकती हो। पहले तुमने मेरा पीछा किया और जब तुम्हें लगा कि मैं बीस्ट से नहीं बच पाऊंगा और भाग जाऊंगा, तब तुमने मेरे पैरों पर वार किया। इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। लेकिन अपने तरीके से दक्ष पायल को भागता हुआ देखकर कहता है, लेकिन अभी दक्ष के सामने एक बड़ी मुसीबत थी। वो या तो उस बीस्ट का सामना कर सकता था या फिर पायल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अभी दक्ष पायल को जाने देता है और अब इंतजार के साथ अपनी तरफ आते हुए उन बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है। दक्ष ने अपने सनशाइन का इस्तेमाल बंद कर दिया था ताकि उसकी ऊर्जा खत्म ना हो और वो लंबे समय तक टिक पाए। वो सभी के सभी बीस्ट अब उसी की तरफ आ रहे थे। दक्ष को अपनी तरफ इतने बीस्ट आते हुए देखकर अपनी मौत नजर आ रही थी, जो हर कदम उसके करीब आती जा रही थी। दक्ष हिम्मत करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारे थे कि दक्ष कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और फिर वो सभी के सभी दक्ष को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि दक्ष कहीं पर भी ना जा सके। दक्ष एक लंबी सांस लेता है और उनकी तरफ देखने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष उन सभी बीस्ट से बचना भी चाहता था और साथ ही साथ पायल से अपना बदला भी लेना चाहता था, लेकिन अभी दक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस बीस्ट से बचाना था जो उसकी तरफ आ रहा था। दक्ष पूरी कोशिश करता है कि वो उस सुपर फैमिली से बच सके। अगर ये सुपर फैमिली एक साथ कहीं पर जाती है, तब कितना भी ताकतवर बीस्ट क्यों ना हो, वो इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये साथ में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और चाहकर भी कोई भी इनको नहीं हरा पाएगा। दक्ष ये सब सो ही रहा था, इतने में एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दक्ष पीछे जाकर गिरता है और उसके कवच पर एक और दरार आ जाती है। अपनी कवच को ऐसे बुरी हालत में देखकर दक्ष को पायल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज वो जी मुसीबत में फंसा है, उसकी वजह पायल ही है। मैं उसे अपना बदला जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष वहां से भागने लगता है। अब तक उसकी शोल की वजह से उसका पैर ठीक हो गया था। दक्ष इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब उसका पैर ठीक हो और फिर वो भाग सके। पैर के ठीक होते ही दक्ष वहां से भाग नहीं लगता है। दक्ष भागने से पहले सनशाइन का इस्तेमाल करता है और सनशाइन का इस्तेमाल करते ही एक बार फिर दक्ष के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है और उसके बाद दक्ष की स्पीड कई गुना ज्यादा हो जाती है। दक्ष भागना शुरू कर देता है। दक्ष कहां पर जा रहा था ये उस नहीं पता था, वो बस भागता जा रहा था। लगभग 2 मिनट तक भगाने के बाद दक्ष पीछे देखा है, लेकिन वो सभी बीस्ट नजर नहीं आते हैं।
लेकिन दक्ष अपनी स्पीड के साथ बहुत ज्यादा आगे आ गया था। दक्ष रुकता है और सनशाइन को बंद कर देता है। सनशाइन को बंद करते ही दक्ष अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। दक्ष इधर उधर देखता है, लेकिन वहां पर उस कोई भी बीस्ट नजर नहीं आता, इसलिए दक्ष राहत की सांस लेता है। दक्ष इस बात से तो खुश था कि वो वहां से निकल गया था, लेकिन दक्ष को इस बात का भी दुख हो रहा था कि भागते हुए उसका बैग वहीं पर छूट गया था, जिसकी वजह से अब वो अपनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दक्ष के बैग में वो सारा सामान था जो उस रास्ते में मदद करता, लेकिन बैग के छूटने की वजह से दक्ष अब अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ सकता था और ना ही उस तरफ जा सकता था जहां पर उसका बैग गिरा था। अब अगर कोई जब तक मदद के लिए ना बुलाए तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता हूं। अब इस जंगल में मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरफ जाना है। अब दोनों में से कोई भी अगर फ्लेयर चलता है तब मुझे उनकी जगह का पता चल जाएगा और मैं उस तरफ जा पाऊंगा, नहीं तो मुझे यहीं पर ही रुकना होगा, दक्ष सोचता है। कुछ देर बाद दक्ष को समझ में आ जाता है कि वो एक ऊंची जगह पर पहुंच गया है। वो जगह उस टापू की सबसे ऊंची जगह थी और उसकी वजह से दक्ष को वहां का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। अगर दक्ष के सामने वो सुपर फैमिली नहीं आती तब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस उस जगह को देखने लगता है। उस जगह से दक्ष को एक गुफा में चलती है जिस पर एक कीड़े की मूर्ति बनी हुई थी। वो कीड़ा देखने में काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था और उस गुफा को देखने के बाद दक्ष को ये अंदाजा लगाते हुए देर नहीं लगती कि जरूर वो दूसरी चाबी उस गुफा के अंदर ही होगी। मुझे उस गुफा के पास जाना चाहिए और वो दूसरी चाबी हासिल कर लेनी चाहिए, दक्ष सोचता है और उस गुफा की तरफ जाने लगता है। दक्ष एक निश्चित दिशा में चल रहा था, जिसकी वजह से वो बिना रास्ता भूले वो उस गुफा के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब दक्ष उस गुफा के पास का नजारा देखा है तब उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस गुफा के बाहर का नजारा कुछ ऐसा ही था। उस गुफा के बाहर 7 बीस्ट बैठे हुए थे और ये सारे वही थे जो पहले दक्ष पर हमला कर रहे थे। उन 7 में से एक घायल नजर आ रहा था। जब दक्ष अपनी मकड़े की शोल के साथ गुफा के अंदर देखने की कोशिश करता है तब वो थोड़ा खुश होता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर इस कीड़े की एक और मूर्ति थी और उस मूर्ति के अंदर वो दूसरी चाबी नजर आ रही थी। अब दक्ष को ये तो पता चल गया था कि दूसरी चाबी कहां पर है, लेकिन दक्ष को ये पता नहीं चल रहा था कि वो दूसरी चाबी को कैसे हासिल करेगा, क्योंकि उस चाबी को लेने से पहले उन सारे बीस्ट का सामना करना होगा जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उस दरवाजे वाले रोबोट में सही कहा था कि हर एक चाबी के साथ मुसीबत बड़ी होती जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी होगी जाएगी ये नहीं बताया था। अब दक्ष को पहले चाबी मिल गई थी, ये उसको अच्छी बात लग रही थी और अब वो अंदाजा लगा रहा था कि मेरी चाबी उस बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल गई थी, लेकिन दूसरी चाबी उसके लिए उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। अगर बाकी के सभी यहां पर आ जाते हैं तब शायद कुछ हो सकता है, तब हम सब मिलकर कोई ना कोई प्लान बना लेंगे और इस चाबी को हासिल कर लेंगे, दक्ष सोचता है। लेकिन फिर वहां पर कोई भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई सिग्नल दे रहा था जिसकी वजह से दक्ष उनके पास जाकर उनको ले आए। अब मैं इस चाबी को कैसे लूं, मेरे लिए अकेला इसको हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दक्ष सोचता है। वही दूसरी ओर निशा सबसे कहती है और इनको गए हुए बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब तक तो उस आ जाना चाहिए था, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। उनको कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, दक्ष ठीक होगा, कबीर कहता है। लेकिन निशा सही बोल रही है, हमें वहां पर चलना चाहिए। दक्ष को गए हुए काफी समय हो गया है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। अगर उनको हमारी मदद की जरूरत हुई तो हम कब तक यहां पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे, विक्की कहता है। मैं भी यही मानता हूं कि हमें यहां से चलना चाहिए। अगर दक्ष ठीक हुआ तो वो हमें रास्ते में मिल ही जाएगा, राघव कहता है। ठीक है, फिर जब सभी का यही मानना है तो चलो उस तरफ जहां से वो सिग्नल आया था, कबीर कहता है। और फिर सभी के सभी उस तरफ जाने लगते हैं। वही पायल भी भागते हुए वहां तक पहुंच गई थी जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। पायल को आता हुआ देख राजेश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी देर से पायल नहीं आई थी, इसलिए उसे अब डर लगने लगा था। लेकिन पायल को देखने के बाद उसका डर दूर हो गया।
पायल के आते ही निशिका उसके पास जाती है और उस पूछता है कि वो इतनी देर से क्या कर रही थी। मैं जब वहां पर गई थी तब आते हुए एक बीस्ट मेरे सामने आ गया था और उसी को हराने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर वो बीस्ट वहां से भागने में कामयाब हो गया। पायल कहती है, ठीक है, अब बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाना निशिका। उसे कहती है। पायल हाँ में सर हिलाती है और अपने भाई के पास चली जाती है। क्या हुआ, राजेश गोयंका पूछता है। काम हो गया, दक्ष का खेल खत्म, पायल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है। ऐसा क्या किया तुमने, मुझे सब बताओ, राजेश गोयंका पायल को थोड़ा दूर लेकर जाकर पूछता है। जिस बीस्ट को हमने पहले मारा था वो एक बच्चा था और जब वो भाग कर गया तब मुझे पता था कि दक्ष उसको करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन वो बच्चा नहीं था पर उसका पूरा परिवार था और उस परिवार की ताकत उस बच्चे से भी कई गुना ज्यादा थी और दक्ष फिर उनके बीच में फंस गया और काफी ज्यादा घायल हो गया। वहां से भागने लगा, तब मैंने एक तीर उसके पैर में मार दिया, जिसकी वजह से वो वहीं पर और सभी बीस्ट उसकी तरफ चले गए। पायल खुशी खुशी अपने भाई को ये सारी बात बताती है। पायल के मुंह से इतना सब सुनकर राजेश गोयंका काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि इतना सब तो वो भी नहीं कर सकता था, इतना पायल ने अकेले ही कर दिया था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बहन हो, आज तुमने अपना और मेरा बदला उससे ले लिया है, राजेश कहता है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूं, उसकी तलवार बहुत ज्यादा मजबूत है और हमें वो तलवार किसी भी कीमत पर लानी होगी। दक्ष इस तलवार के साथ इतना मजबूत नजर आ रहा था, मैंने देखा था कि वो उस तलवार की ताकत का कैसे इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो तलवार हमें मिल जाती है तब हम भी और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, पायल अपने भाई को बताती है। अब वो तलवार कहां पर है, हम जाकर उसको ले आएंगे, राजेश कहता है। वो तलवार वहीं पर है, मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वहां पर बहुत सारे बीस्ट आ गए थे। अगर मैं दक्ष के करने का इंतजार करती तब शायद वो सारे उसको करने के बाद मुझ पर हमला कर देते, लेकिन अब दक्ष के मरने के बाद वो तलवार वहीं पर होगी और अब तक तो वो फैमिली भी वहां से चली गई होगी, इसलिए हम बड़ी की आसानी से उस तलवार को लेकर आ सकते हैं, बाएं अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती हैं। कुछ देर के बाद उनका कोई अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। जब वो सब उस तरफ देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से विक्की, राघव, निशा, कबीर आ रहे थे, लेकिन उनके साथ दक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उनके पास आते ही निशिका उनसे पूछता है, तुम सब अकेले क्यों आ रहे हो, दक्ष कहां पर है? वो तो यहां पर आया था ना, तुम सबकी मदद करने के लिए, विक्की बोलता है। हाँ, वो यहां पर आया था और उसने हमारी मदद भी की थी, मदद करने के बाद वो तुम सबके पास वापस लौट गया था, प्रीत कहता है। लेकिन वो तो हमारे पास आया ही नहीं, हम तो कब से वहां पर इंतजार कर रहे थे, जब वो काफी देर तक नहीं आया इसलिए हम ही यहां पर आ गए, ना ही वो हमें रास्ते में कहीं भी मिला, राघव कहता है। उनकी बात सुनकर पायल और राजेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब तक तो दक्ष मर चुका होगा, इसीलिए वो उनके पास वापस नहीं गया। अगर वो बच गया होता तो जरूर उनके पास जाता या फिर वापस उनकी तरफ ही आ जाता, लेकिन वो दोनों में से कहीं भी नहीं गया था। इससे यही बात साबित हो रही थी कि वो मर चुका है। लगता है किसी बीस्ट से उस पर हमला कर दिया होगा या फिर वो किसी बीस्ट से बचने के लिए छुप गया होगा, पायल सबको कहती है। दक्ष छुपाने वालों में से नहीं है, वो डटकर आने वाली मुसीबत का सामना करता है, निशा कहती है। करता होगा, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वो हमें कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में यही साबित हो रहा है कि उसके साथ कुछ हो गया है, पायल कहती है। तो हमें काम करते हैं, हम सब उसी तरफ चलते हैं जहां पर वो बीस्ट गया था। क्या पता दक्ष उसी का शिकार करने के लिए गया हो और शायद वो हमें वहां पर मिल भी सकता है, राजेश गोयंका कहता है। ठीक है, हम सब उस तरफ चलते हैं, निशिका बोलती है, और फिर सभी उस तरफ जाने लगते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर हम सभी के साथ वहां पर जाएंगे तब हमें वो तलवार कैसे मिलेगी? ये निशिका पहले ही वो तलवार हासिल कर लेगी, पायल कहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम वो जगह जानती हो, यहां पर उन बीस्ट ने दक्ष पर हमला किया था। जैसे ही वो जगह आए तो मुझे बता देना, मैं आगे चला जाऊंगा, एक बार उठा लूं, उसके बाद इसी का भी मुझे वो तलवार नहीं ले सकती है, राजेश गोयंका अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है। लेकिन उस बीस्ट की परिवार का क्या? इतनी देर में वो तो वहां से नहीं गया होगा, अगर वो हमें मिल गया तब हम क्या करेंगे? पायल अपने भाई से पूछता है।
ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि वो दक्ष को मारते ही वहां से चले गए होंगे। कोई भी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकता है। अगर वो वहां पर होते भी है तब भी हमारे लिए अच्छा ही है। हम सबसे पीछे हो जाएंगे और इन सबको दे देंगे। अगर इस मिशन पर ये सब भी मारे जाते हैं या फिर निशिका को कुछ हो जाता है, तब वापस देव आश्रम में जाते ही ये पूरी टीम और निशिका ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उस पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा और देखते ही देखते मैं एक ही पल में काफी ज्यादा ताकतवर और अमीर बन जाऊंगा। राजेश गोयंका कहता है, अगर ऐसा हो गया तब मैं भी इस आश्रम में हमेशा के लिए रहने आ जाऊंगी और हम साथ में मिलकर अपनी ताकत को ज्यादा करेंगे और इन विक्की और राघव जैसे लोगों को अपना नौकर बनाया और उनसे अपना सारा काम करवाएंगे, पायल कहती है और मुस्कुराने लगती है। वही आगे निशिका चल रही थी, लेकिन अभी तक उस दक्ष कहीं भी नजर नहीं आया था और अब उस चिंता होने लगी थी कि दक्ष को कुछ हो तो नहीं गया होगा। हालांकि निशिका जानती थी कि मजबूत है, लेकिन फिर भी उस डर लग रहा था। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि दक्ष ठीक हो, लेकिन दक्ष उनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। काफी दूर चलने के बाद निशा को दक्ष का बैग मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। ये बैग तो दक्ष का है, लेकिन वो कहां पर है, विक्की पूछता है। जब पायल उस बैग पर इतना खून देती है तो वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खुश नजर आने लगती है। हालांकि वो अपनी खुशी अपने चेहरे पर तो नहीं दिखाई, मैं भी अंदर से उसकी खुशी बाहर आने को तैयार थी। फिर पायल राजेश को इशारा करती है कि वो उस तलवार को ढूंढना शुरू करें, लेकिन उनको वो तलवार कहीं भी नहीं मिलती। ना ही उनको दक्ष की लाश मिलती है। वो सोचते हैं कि वो सारे बीस्ट मिलकर उसको खो गए होंगे, इसलिए वो उनके पास ही जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें दक्ष को जल्दी छोड़ना होगा, उसको हमारी मदद की जरूरत है, निशा कहती है। तुम सही कह रही हो, हमें आगे चलना चाहिए, क्या पता आगे हमें दक्ष मिल जाए, निशिका सबसे कहती है। और फिर सभी उसको ढूंढने के लिए चलने लगते हैं। वही एक तरफ दक्ष उन सभी बीस्ट को देख रहा था जो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं थे। दक्ष अकेला उनका ध्यान नहीं बता सकता था, इसलिए वो कुछ सोचने की कोशिश करता है। दक्ष काफी देर इंतजार करता है। आखिर में उसको अपने सभी दोस्त उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। दक्ष भागकर उनकी तरफ चला जाता है ताकि वो उनका ध्यान ना खींच ले। जब वो दक्ष को सही सलामत देखते हैं तब सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन पायल और राजेश की खुशी पल भर में टूट जाती है। तुम ठीक तो हो? दक्ष कबीर पूछता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे वो जगह भी मिल गई जिसके लिए हम यहां पर आए थे, दक्ष कहता है। कौन सी जगह, हमें दिखाओ, राजेश कहता है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि वो यहां पर किस लिए आया है। ठीक है, मैं तुम सबको उस जगह पर लेकर चलता हूं, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की आवाज मत करना, क्योंकि उस जगह की रक्षा एक पूरा परिवार कर रहा है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, दक्ष कहता है। सब दक्ष की बात मान लेती है और दक्ष के साथ साथ उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो गुफा थी। जब सभी उस गुफा के सामने के बीस्ट देखते हैं तब उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर 7 बीस्ट थे, जिसमें से एक बीस्ट घायल नजर आ रहा था। ये वही बीस्ट था किसने पहले हमला किया था, लेकिन बाकी सब उस बड़े और ताकतवर नजर आ रहे थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनका सामना करने की। पायल तो अपने भाई के साथ सबसे पीछे हो गई थी, क्योंकि उसने उन बीस्ट की ताकत देखी थी और वो सबसे आगे जाकर खुद को मारना नहीं चाहती थी। दक्ष निशिका को उस गुफा के अंदर रखी चाबी दिखता है, लेकिन हम उस लेंगे कैसे? उसके लिए पहले हमें इन सभी बीस्ट को यहां से हटाना होगा, लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल हो सकता है, निशिका कहती हैं। हाँ, मैं जानता हूं ये काम मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। मैं इंग्लिश को एक साथ नहीं मार सकता हूं। अगर ये एक एक आए तब शायद बात कुछ और हो सकती है, लेकिन ये सभी अलग नहीं हो रहे हैं। हमें पहले कैसे भी करके इनको अलग करना होगा। अलग होते ही उनकी ताकत कम हो जाएगी और हम इनको हरा सकते हैं, दक्ष सबसे कहता है। लेकिन हमें ये भी बताओ कि हम इनको अलग कैसे करें? ये तो पूरा का पूरा परिवार नजर आ रहा है, विक्की पूछता है। वैसे इस जगह में ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम इतना सब कर रहे हो? राजेश पूछता है। पता नहीं, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया है, पायल कहती है। पहले हमें यह बताओ कि उस गुफा के अंदर ऐसा भी क्या है, नहीं तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, राजेश कहता है।
वो तो तुम्हें उस गुफा के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, दक्ष कहता है। लेकिन दक्ष उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि उस अभी भी पायल पर गुस्सा था। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? दक्ष निशा कहती है। हम 10 लोग हैं, अगर हम एक काम करते हैं, एक एक करके इन सभी लिस्ट को यहां से हटाने की कोशिश करते हैं, तब शायद काम हो सकता है, दक्ष कहता है। लेकिन उनको हटाना आसान नहीं होगा, कबीर कहता है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, बस उनको कुछ देर के लिए यहां से दूर करना है। एक बार उनको उकसाओ और जब वो तुम्हारे पीछे आने लगे तब यहां से भाग लो। जितना हो सके उतना दूर भागो ताकि वो बीस्ट तुम्हारा पीछा करें। तुम सब काफी मजबूत हो, इसलिए अपनी जान आसानी से बचा सकते हो और हमें मौका मिल जाएगा उसके अंदर जाने का, दक्ष सबसे कहता है। तो ऐसा तुम क्यों नहीं करते? पायल कहती है। हाँ, मैं कर सकता हूं, लेकिन हमें जो चाहिए वो उस मूर्ति के अंदर है, और वो मूर्ति भी एक बीस्ट है, वो भी इन सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर। इसलिए मुझे उस मूर्ति के पास उस हराने के लिए जाना होगा, दक्ष कहता है। तुम अपने आप को इतना मजबूत समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास ये तलवार ना हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, पायल कहती है। बात वो नहीं है, दक्ष सही कह रहा है। उसने पहले भी ऐसे बीस्ट को देखा है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ताकतवर लोग ही इस काम के लिए चाहिए, निशिका कहती है। तो मैं कहीं नहीं जा रही, तुमको जाना है तो जाओ, मुझे देखना है कि उस गुफा के अंदर क्या है, पायल बोलती है। ठीक है, अगर तुम्हें गुफा के अंदर ही जाना है तो जा सकती हो। एक काम करो, मैं, तुम और तुम्हारा भाई उस गुफा के अंदर चलेंगे और उस मूर्ति वाले बीस्ट का सामना करेंगे। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर वो हमला करता है तो मुझे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उस हराना आसान नहीं होने वाला। इसमें तुम दोनों की जान भी जा सकती है, दक्ष कहता है। नहीं, मेरा भाई उस बीस्ट से नहीं लड़ेगा और ना ही मैं लड़ूंगी। मुझे बस देखना है कि उसके अंदर क्या है, तुम लड़ देना। और तुमको लड़ना हो तो, पायल कहती है। पायल, समझो, बात को हमारा अंदर जाना जरूरी है। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो तुम्हारे आने का फायदा क्या? फिर तुम्हें किसी भी अगले और मिशन पर साथ में नहीं लेकर जाएंगे, चाहे तुम्हारा भाई कुछ भी क्यों ना बोले, निशिका कहती है। पायल मदद करेगी, हम बाकी सब उन बीस्ट को वहां से दूर करते हैं, तब तक तुम तीनों उस गुफा के अंदर जाओ, राजेश गोयंका कहता है। आखिर में तय हो जाता है कि दक्ष, निशिका और पायल वहीं पर ही रखेंगे और बाकी सब उन बीस्ट का ध्यान खींचेंगे ताकि वो वहां से जा सके। पहले कौन जा रहा है? राघव पूछता है। राजेश गोयंका, तुम सबसे तेज और ताकतवर हो, इसलिए तुम पहले, जो निशिका कहती है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मेरी बहन का ध्यान रखना, राजेश कहता है और उस गुफा की तरफ चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो चिल्लाने लगता है और उन बीस्ट को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे ही वो सारे बीस्ट उसको देखते हैं, तब वो सभी के सभी उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। वही दूसरी ओर दक्ष प्रीत को कह देता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर प्रीत भी चला जाता है। प्रीत के बाद पूजा, राघव, विक्की, निशा और कबीर भी उन बीस्ट का ध्यान खींचने के लिए जाते हैं। वो सातों अलग अलग जगह से जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे बीस्ट ये देखने लगते हैं कि वो किसकी तरफ जाएं, और फिर सभी के सभी अलग अलग चले जाते हैं। जैसा दक्ष ने सोचा था, उस गुफा के गेट पर अब कोई भी बीस्ट नहीं था। यही सही मौका है, हमें उस गुफा के अंदर चलना चाहिए और वहां पर जाकर ही हमें कुछ पता चलेगा, दक्ष सबसे कहता है। और फिर वो तीनों उस गुफा की ओर जाने लगते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कवच है? मेरा कवच पहले लड़ाई में टूट चुका है और अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, दक्ष निशिका से पूछता है। हाँ, मेरे पास एक है, लेकिन वो लेवल 4 का ही है, इन क्रिस्टल से मुझे हासिल हुआ था, निशिका कहती है। ठीक है, वो मुझे दे दो, मेरा काम चल जाएगा, दक्ष कहता है और वो कवच ले लेता है। फिर जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं, तब वो उस बड़ी मूर्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो मूर्ति किसी कीड़े की नजर आ रही थी। क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? जैसे ही मैं मूर्ति को पकड़ूंगा, ये एक बीस्ट में बदल जाएगी और फिर हमें इससे लड़ना होगा, दक्ष कहता है। ठीक है, जो तुम, निशिका बोलती है और फिर दक्ष उस मूर्ति के पास चला जाता है। दक्ष पहले के जैसे उस मूर्ति को नहीं छूता है, वो अपनी तलवार से उस मूर्ति की गर्दन को काटने की सोच रहा था और फिर दक्ष अपनी तलवार उठाकर उस मूर्ति की गर्दन पर वार कर देता है। लेकिन दक्ष की तलवार उस मूर्ति पर हल्का सा ही मार्क छोड़ पाती है। दक्ष की हमले होते ही वो मूर्ति हिलना शुरू कर देती है और देखते ही देखते एक बीस्ट में बदल जाती है, जो देखने में एक कीड़े के जैसा नजर आ रहा था। वो कीड़ा काफी ज्यादा धीरे कम कर रहा था, जिसकी वजह से दक्ष को समय मिल पा रहा था
कि वो उस पर अपने हमले कर सके, लेकिन दक्ष उस पर जितने हमले करता उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती जाती है। दक्ष, रुको, ये तुम्हारी तलवार की ताकत को शौक रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है, निशिका कहती है। और फिर दक्ष रुक जाता है और उस कीड़े को देखने लगता है। दक्ष पीछे जाकर उस कीड़े पर नजर डालता है और सोचता है कि उस कैसे हरा सकते हैं। हमें कैसे भी करके उसके अंदर से वो चाबी निकालनी होगी। इसलिए बार भी चाबी निकलते ही वो बीस्ट मर गया था और शायद इस बार भी चाबी निकलते ही ये भी मर जाए, दक्ष कहता है। वही एक तरफ वो सभी उन बीस्ट के आगे भाग रहे थे। वो एक सुपर फैमिली थी, इसलिए उनकी ताकत सबसे ज्यादा थी। उनमें से एक बीस्ट विक्की के पास आ जाता है और उस पकड़ने के लिए अपना मुंह को लेता है, लेकिन समय रहते विक्की दूसरी तरफ हट जाता है, जिससे विक्की बच जाता है। निशा का भी यही हाल था। वो भी उस बीस्ट से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसका सामना कर सके। हालांकि दक्ष की तलवार की वजह से वो उसके कुछ हम लोग को रोकने में कामयाब हो गई थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी। लेकिन राघव काफी ज्यादा तेज था। वो बीस्ट को काफी दूर लाने के बाद अपनी चिड़िया की शोल को बुला लेता है, जिसकी वजह से वहां पर एक सुनहरी चिड़िया आ जाती है। चिड़िया की आते ही राघव उसके ऊपर बैठ जाता है और हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। वो बीस्ट हवा में नहीं उड़ सकता था, जिसकी वजह से राघव सुरक्षित था। राघव ने उस बीस्ट को काफी ज्यादा दूर पहुंचा दिया था और अब वो अपने साथियों की मदद के लिए जाने लगा था। वही राजेश गोयंका बहुत ज्यादा तेज थे और वो बीस्ट के हर एक हमले से बचकर भाग रहे थे। वो भी उनको छू भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में नजर आने लगा था। लेकिन इस बात से राजेश को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपना काम कर रहा था। पूजा सबसे अलग थी और वो भागते भागते एक छोटी सी पहाड़ी के पास चली गई थी और उस पहाड़ी की तरफ जाने के बाद वो एकदम से घूम जाती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद पूजा को थोड़ा समय मिल जाता है कि वो वहां से भाग सके और फिर पूजा अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन प्रीत भागता हुआ कबीर के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से कबीर के पीछे दो बीस्ट जाने लगते हैं। कबीर को अपनी मौत आती हुई साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं है, भागता रहता है। पता नहीं क्यों, पर उन दोनों बीस्ट ने प्रीत का पीछा करने का फैसला नहीं लिया। वो कबीर के पीछे जाते हैं। कबीर अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था, लेकिन उस वहां पर और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आगे जंगल शुरू हो गया था। जंगल में भागना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे, कबीर सोचता है और एक दिशा में भागने लगता है। वो दोनों बीस्ट उसको खेलने की कोशिश कर रहे थे। उन बीस्ट की ताकत और स्पीड कबीर से ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो पुस्तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं और एक घाव कबीर की पीठ पर कर देते हैं। कबीर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वो रुकने का खतरा नहीं उठा सकता था। हम यहां पर 10 लोग आए हैं क्या? उन 10 में से सबसे पहले मैं ही करने वाला हूं। कबीर सोचता है उस वहां पर और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से वो अपनी जान बचा सके। उन दोनों बीस्ट की ताकत काफी ज्यादा थी और वो उसका पीछा करते जा रहे थे। कबीर की किस्मत शायद अच्छी थी, जिसकी वजह से कुछ दूर भगाने के बाद कबीर को एक बड़ी नदी नजर आ जाती है जो समुद्र की वजह से बनी थी। कबीर एक पल भी नहीं सोचता है और सीधा वो उस नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन वो दोनों बीस्ट उसके पीछे नहीं जाते हैं। वो नदी के किनारे पर खड़े होकर उसको देखते रहते हैं। एक बीस्ट कूदने की कोशिश करता है, लेकिन पानी को छूते ही वो पीछे हट जाता है। पानी का भाव काफी ज्यादा तेज था और उसमें जाने का मतलब समुद्र में मिलना था, लेकिन कबीर के पास तो कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बहुत पानी में कूद गया था। लेकिन वो बीस्ट ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहीं पर खड़े हो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। कुछ दूर जाने के बाद कबीर के हाथ एक बैल लग जाती है और वो उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पानी से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है। वही गुफा के अंदर वो कीड़ा काफी ज्यादा तेज हो गया था और अब उसने हमला करना भी शुरू कर दिया था। उसके हमले काफी ज्यादा मजबूत और तेज नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। दक्ष और निशिका अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसको रोक सके,
लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चाहकर भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। दक्ष उसकी चाबी पकड़कर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाबी उसे नहीं निकलती। लेकिन वो कीड़ा अपना एक पंजा दक्ष पर मार देता है, जिसकी वजह से दक्ष के सीने पर एक गहरा घाव आ जाता है जो उसके कवच से होता हुआ गया था। पायल दक्ष को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन फिर तुरंत ही उसकी खुशी हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने दक्ष का घाव कुछ ही पलों में ठीक हो गया था। यह कैसे हो सकता है? ये अपने घाव ठीक कैसे कर सकता है? यह नामुमकिन है, पायल सोचती है। तुम क्या ऐसे ही खड़ी रहोगी? कुछ मदद करो, दक्ष पायल से कहता है। लेकिन पायल कुछ नहीं करती और वो दक्ष से पूछता है, तुम ठीक कैसे हो गए? क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष उससे पूछता है। उसे बीस्ट का घाव काफी बड़ा था, लेकिन वो कुछ ही देर में ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये बताओ तुम पहले, पायल कहती है। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको हराने में मदद करो, दक्ष कहता है। और फिर पायल से वो कुछ नहीं बोलना। लेकिन पायल अभी भी कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए निशिका पायल से कहती है, दक्ष सही कह रहा है, तुम हमारी मदद करनी है तो करो, नहीं तो ये बाद में तुम्हारे लिए महंगा हो सकता है। निशिका की बात सुनकर पायल इधर उधर देखते हैं और अपनी तलवार उठाकर उसे पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी तलवार इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि वो उसको घायल कर सके। वो बीस्ट पायल की तरफ देखा है और अपने एक ही वार से पायल की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। पायल अपनी सबसे पसंदीदा तलवार को ऐसे टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे बीस्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। पायल एक और तलवार निकलती है और उसे बीस्ट पर हमला करने लगती है, लेकिन इस बार भी वो बीस्ट उसकी तलवार तोड़ देता है। पायल यहीं पर नहीं रुकती, वो अलग अलग हथियार निकलती रही थी और वो बीस्ट उसके सारे हथियारों को तोड़ता जा रहा था। दक्ष उसको देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि वो खुद से अपनी शोल बर्बाद कर रही थी। उसे जब एक ही बार में पता चल गया था कि उसके सारे हथियार किसी काम की नहीं है, फिर उसका हमला करना बेकार है, तब भी वो हमला करके अपनी शोल बर्बाद करती जा रही है। जितनी शोल बर्बाद करनी है कर लो, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। दक्ष मुस्कुराते हुए सोचता है, ये सच भी था, क्योंकि जिनका जो इनाम मिलने थे वो साथ ही साथ मिल चुके थे। और दक्ष ये भी जानता था कि एक बार चाबी हासिल होते ही वो यहां से निकल जाएगा और शायद अगले मिशन पर वो पायल को अपने साथ ना लेकर जाए, या खुद पायल गुस्से में उसके साथ ना आना चाहिए। लेकिन वो सभी मिलकर भी उसको हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दक्ष अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बीस्ट पर हमले कर रहा था, लेकिन दक्ष एक ही जगह पर बार बार हमले नहीं कर पा रहा था। वो बीस्ट हर बार अपने आप को बचा लेता था और दक्ष पर एक बड़ा हमला कर देता था, जिसकी वजह से दक्ष उसकी बहुत ज्यादा करीब नहीं जा पा रहा था। ऐसी तो ये बीस्ट नहीं मिलने वाला, हमें कुछ और सोचना होगा, दक्ष सबसे कहता है। दक्ष की बात सुनकर निशिका पूछता है कि हम उसको कैसे हरा सकते हैं। इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, हमारी कोई भी हथियार इस पर काम नहीं कर रहे हैं। पिछली बार जैसे हमने उसे बीस्ट को हराया था, वैसे ही हम इसको भी हरा सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार इसके एक ही हिस्से पर वार करना हुआ। मुझे थोड़ी मदद चाहिएगी, तुम इस लिस्ट का ध्यान अपनी तरफ करो ताकि मैं इस पर हमला कर सकूं। मैं इस पर एक ही जगह पर हमला करना चाहता हूं ताकि ये टूट सके। ठीक है, हम दोनों इसका ध्यान अपनी तरफ करते हैं, तुम इस पर वार करना शुरू करो, निशिका कहती है और दक्ष के सामने से हट जाती है। निशिका और पायल साथ मिलकर उसे बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ कर देते हैं। दक्ष का मौका मिल जाता है कि वो उसे पर वार करे। फिर दक्ष अपनी तलवार उठना है और उसे बीस्ट की गर्दन पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसे पर एक निशान आ जाता है। लेकिन वो बीस्ट उसके इस हमले से ज्यादा घायल नहीं हुआ था। लेकिन वो फिर निशिका और पायल की तरफ से हटकर दक्ष से लड़ना शुरू कर देता है। एक बार फिर इसका ध्यान अपनी तरफ लो ताकि मैं वहीं पर वार कर सकूं, दक्ष कहता है। ठीक है, निशिका कहती है और एक बार फिर उसे बीस्ट को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे ही वो बीस्ट दूसरी तरफ देखा है, दक्ष को एक और मौका मिल जाता है कि वो उसे पर वार करे। दक्ष फिर से उसकी गर्दन पर हमला कर देता है और इस बार उसकी गर्दन का निशान और भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही दक्ष कई बार उसी पर हमला करता है और हर हमले के साथ वो बीस्ट कमजोर होता जा रहा था।
काम हो रहा है, ये करने ही वाला है, हमें कुछ और हमले करने की जरूरत है बस, और फिर ये मर जाएगा। दक्ष कहता है और फिर उसे पर अपने कुछ और हमले कर देता है। इसके बाद उसे बीस्ट की गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। उसे बीस्ट के मरने के बाद दक्ष उसकी चाबी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट अपनी गर्दन की काटने के बाद भी दक्ष को वो चाबी नहीं निकल देता है। वो दक्ष पर हमला करता है। दक्ष उसकी हमले से बच जाता है और उसे पता चलता है कि अब वो देख नहीं सकता है इस बात से, और ये काफी ज्यादा खुश था। और फिर दक्ष उसे बीस्ट के पैरों को काटना शुरू कर देता है। वो बीस्ट देख नहीं सकता था, इसलिए दक्ष बड़ी ही आसानी से उसके पैर काट देता है। पैरों को काटने के बाद दक्ष चाबी पकड़ता है और उसको बाहर खींचने लगता है, और फिर जैसे ही दक्ष आखिरी बार उसे खींचता है, वो चाबी दक्ष के हाथ में आ जाती है और वो कीड़े की मूर्ति टूट जाती है। ये चाबी सिल्वर रंग की थी, तो देखने में इस तरह की नजर आ रही थी। उन दोनों चाबियां में बस रंग का ही अंतर था, और उसे पर कुछ अजीब से निशाना बने हुए थे। जहां पर पहले चाबी पर कोई निशान नहीं था, वहां इस पर कुछ निशान थे। दक्ष को इन निशान से कुछ पता नहीं चलता है। हमें चाबी मिल गई, दक्ष निशिका से कहता है। ये किस चीज की चाबी है? पायल पूछता है। किसी की नहीं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर पायल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर दक्ष उसे चाबी को अपनी बैग में रख लेता है और निशिका की तरफ जाने लगता है। तुम ठीक तो हो? दक्ष निशिका से पूछता है। निशिका हाँ, मैं जवाब देती है। अब हमें यहां से चलना चाहिए, इससे पहले वो सारे बीस्ट यहां पर वापस आ जाएं। दक्ष उन दोनों से कहता है और उसे गुफा से बाहर जाने लगता है, क्योंकि अब उसे दूसरी चाबी मिल गई थी और अब वो यहां से जल्दी जाना चाहता था। लेकिन जाने से पहले दक्ष उसे बीस्ट के पत्थर को हटाता है और उसे उसके अंदर से एक टैबलेट मिलता है। उसे टैबलेट के बाहर निकलते ही निशिका और पायल उसके पास चली जाती है। निशिका ने तो पहले भी ऐसा टैबलेट देखा था, लेकिन पायल नहीं जानती थी कि ये क्या है। इतने में दक्ष उसे पर इस रोबोट को देखा है जो पहले आया था। वो रोबोट कहना शुरू करता है, आपको दूसरी चाबी मिल गई है, इसके लिए आपको बधाई हो। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत और बाकी है। जो तीसरी चाबी है उसके लिए आपको अपनी जान पर खेलना होगा। तीसरी चाबी के लिए आपको स्काई वोल्कानो के पास जाना होगा, उसी के पास आपको तीसरी और आखिरी चाबी मिलेगी, वो रोबोट कहता है। उसके इतना कहते ही वो टैबलेट टूट जाता है। अब हमें यहां से चलना चाहिए, हमारा काम हो गया है, दक्ष कहता है। दक्ष नहीं सोचा था कि वो देव आश्रम जाने के बाद स्काई वोल्कानो के बारे में पता कर लेगा, लेकिन निशिका के चेहरे का रंग मानो ये नाम सुन के उड़ ही गया था। दक्ष उसे पूछता है, तुम ऐसे क्या सोच रही हो? चलो, हमें यहां से चलना है। हम तीसरी चाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। वो जगह आग का दरिया है, जहां चारों तरफ ऐसे बीस्ट हैं जिनके पास आग की ताकत है। वो हमें एक ही पल में जलकर राख कर देंगे। वहां से आज तक कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया है और ना ही कभी वापस आएगा, निशिका बताती है। तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में बाद में पता कर लेंगे कि हम उसे जगह पर जाएंगे या नहीं, लेकिन अभी हमारे यहां से निकलना जरूरी है, दक्ष उसे कहता है। निशिका हाँ, मैं जवाब देती है, और फिर वो तीनों उसे गुफा से बाहर निकालने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही वो सब उसे गुफा के गेट पर पहुंचते हैं, इतने में वहां हलचल होने शुरू हो जाती है और उसे गुफा के गेट पर मौजूद उसे कीड़े की मूर्ति हिलना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते वो दक्ष के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो देखने में उससे भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी, जिसको उन्होंने पहले हराया था। यहां पर दो मूर्तियां हैं, ये बात मैं दिमाग से कैसे निकल गई, दक्ष सोचता है। हमें चाबी मिल गई है, इसलिए अब इसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम अब अपनी जान बचाकर यहां से भाग सकते हैं। मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करता हूं। तुम दोनों यहां से निकल जाओ और फिर तुम सबके पीछे में आता हूं, दक्ष उन दोनों से कहता है। दक्ष अपनी तलवार निकाल के उसे बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है, और फिर वो बीस्ट दक्ष पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से दक्ष दीवार से टकरा जाता है और दक्ष के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। दक्ष अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ा होता है और उसे बीस्ट को देखने लगता है। निशिका उसे बीस्ट पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास जाते ही वो बीस्ट अपने नुकीले पैरों को निशिका के अंदर मार देता है। उसे बीस्ट के दो पर निशिका के अंदर से निकालकर बाहर आ गए थे।
हमले के होते ही दक्ष जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वही निशिका को अपने साथ यहां पर लेकर आया था और अब निशिका उसकी आंखों के सामने ऐसी मार रही थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं, मैं दूंगा, दक्ष कहता है और अपनी तलवार उठाकर उसे बीस्ट की तरफ जाने लगता है। लेकिन दक्ष कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वो बीस्ट निशिका को अपने से दूर फेंक देता है। निशिका के दर गिरने के बाद उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया था और उसके घाव से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। तुम उसके घाव को रोको, मैं तब तक इसको संभालता हूं, दक्ष कहता है। दक्ष को यह डर था कि वो परिवार वापस ना आ जाए, इसलिए वो पायल से कहता है, तुम निशिका को उठाओ और यहां से दूर चली जाओ, मैं इसको पीछे छोड़कर आता हूं, दक्ष कहता है। लेकिन दक्ष की कोई भी बात पायल नहीं मान रही थी। अगर इसको कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने एक बार मुझे मरने की कोशिश कर ली है, लेकिन तुम उसे काम में सफल नहीं हुई। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे तुम्हें मरने के लिए किसी बीस्ट या तीर की जरूरत नहीं है। मैं अपने हाथों से ही तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा, याद रखना। दक्ष की ये धमकी सुनने के बाद पायल अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी और उसे डर लगने लगा था कि दक्ष सच में कुछ करना दे। इसलिए वो पायल को उठाकर वहां से जाने लगती है। वो बीस्ट उनके सामने जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दक्ष उसे बीस्ट के सामने आ जाता है और उसको रोक लेता है। तुम इसको लेकर जाओ, मैं तब तक इसको देखता हूं, दक्ष कहता है। फिर पायल वहां से चली जाती है। वो जाते हुए दक्ष को ही देख रही थी। उसे लगा नहीं था कि दक्ष को उसके बारे में पता होगा। इसे मेरे बारे में पता था तो अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? ये जरूर मुझे बदला लेने के लिए कुछ बड़ा सोच रहा होगा, पायल सोचती है और निशिका को लेकर वहां से दूर आ जाती है। पायल उसे जगह पर आ जाती है जहां से सभी लोग अलग अलग हुए थे। निशिका की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी, उसका खून बहता जा रहा था। पायल उसकी खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस काम में ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं इसका खून रोक भी लूं तब भी क्या फायदा, इसको बचाने के लिए खून की जरूरत होगी, और जब तक हम देव आश्रम या और कोई आश्रम नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक इसको नहीं बचाया जा सकता। और इस वक्त हम समुद्र के बीच में हैं, ऐसे में आसपास कोई भी आश्रम मिलन नामुमकिन है और देव आश्रम तक जाने में कई दिन का समय लग जाएगा। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसके पास 2 से 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं है, उसके बाद ये मर जाएगी। वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं है, ये मरती है तुम्हारे, पायल निशिका को देखकर सोचती है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। वहीं दूसरी ओर गुफा के अंदर दक्ष के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। तुमने मेरी दोस्त पर हमला करने की कोशिश की है, इसके बदले अब तुम्हें अपनी जान देनी होगी, दक्ष उस बीस्ट से कहता है और अपने तलवार उठाकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। दक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, इस कारण से वो उस बीस्ट पर हर जगह से वार कर रहा था। लेकिन दक्ष की हमले उस बीस्ट पर ज्यादा असरदार नहीं थे, लेकिन उस बीस्ट के हमले दक्ष को काफी ज्यादा घायल कर रहे थे। वो बीस्ट दक्ष पर वार करता है जिसकी वजह से दक्ष पीछे गिर जाता है, लेकिन दक्ष रुकता नहीं है। वो अपनी तलवार उठना है और उस तरफ जाना शुरू कर देता है और उस पर हमला करता है, लेकिन बार बार हमले करने के बाद भी दक्ष को नहीं हार पा रहा था। वहीं दूसरी ओर राघव अपनी चिड़िया पर बैठकर उस जगह पर आ गया था जहां पर निशिका और पायल थी। राघव अपने साथ कबीर को भी ले आया था। वो उस रास्ते में मिल गया था, इसलिए उसने उसकी मदद कर दी। क्या हुआ, निशिका को राघव पूछता है। उस बीस्ट नहीं हमला किया था जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है, पायल कहती है और एक तरफ इशारा कर देती है। जब राघव और कबीर उस तरफ देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दक्ष अकेला उस बीस्ट का सामना कर रहा था। कबीर, तुम निशिका की मदद करो, मैं दक्ष के पास जा रहा हूं, राघव कहता है और उस तरफ जाने लगता है। जब दक्ष राघव को अपनी तरफ आता हुआ देखा है तो वो उस वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। वो अब अपनी वजह से और किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। राघव उसका अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि राघव इतना ताकतवर नहीं है कि वो उसका सामना कर सके। ऐसे में उस मदद के लिए बुलाना उसकी जान खतरे में डालना ही था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, राघव कहता है। तुम जाओ और निशिका की मदद करो और किसी को भी यहां पर मत आने देना, मैं अकेला ही इससे निपट लूंगा, दक्ष कहता है और अपनी तलवार से एक बार और वार कर देता है। राघव दक्ष की बात मान जाता है
और निशिका के पास वापस चला जाता है। हमें और मदद चाहिए होगी, तुम एक काम करो, तुम अपनी चिड़िया पर बैठकर जाओ और एक एक करके सबको ढूंढ कर यहां पर ले आओ। कबीर राघव से कहता है। राघव को यह बात ठीक लगती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी चिड़िया को बुलाता है और उस पर बैठकर अपने सभी दोस्तों को ढूंढने के लिए चला जाता है। जैसे जैसे वो सब नजर आ रहे थे, वैसे वैसे वो उनको लेकर वापस निशिका के पास छोड़ना जा रहा था। सभी निशिका को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो सब कुछ कर भी नहीं सकते थे। जितना उनसे हो पा रहा था वो करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 10 मिनट के अंदर ही राघव सभी को वहां पर ले आया था। क्योंकि सभी के सभी इस तरफ आ रहे थे, इसलिए राघव को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। सबकी आने के बाद राघव भी वहीं पर रुक जाता है और कहीं नहीं जाता। हमें दक्ष की मदद के लिए जाना चाहिए, वो अकेला उस नहीं लड़ पाएगा, विक्की कहता है। नहीं, उसने मना किया है कि कोई भी वहां पर नहीं आएगा। उसने मुझे ये कहा है कि हम सब मिलकर निशिका की जान बचाने की कोशिश करें, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, राघव बोलता है। लेकिन वो अकेला कैसे लड़ेगा? विक्की एक बार और कहता है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम इतना सोच रहे हो, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, निशा कहती है। उसने दक्ष की ताकत पहले भी देखी थी, इसलिए उस विश्वास था कि वो उस बीस्ट को हरा सकता है। निशिका की हालत खराब होती जा रही है, हम उसको नहीं बचा पाएंगे। हम जो सामान लेकर आए हैं वो उसका घाव ठीक नहीं कर सकते हैं। निशिका का घाव आर पार हो गया है, वो भी एक नहीं दो। ऐसे में इसका बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कबीर कहता है। फिर निशिका खून की उल्टी कर देती है। निशिका को ऐसी हालत में देखकर निशा और पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। उदास तो बाकी सब भी थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कोशिश करते जा रहे थे। उन्होंने हर चीज इस्तेमाल करके देख ली थी, लेकिन उन सब से भी निशिका को बचना आसान नहीं होता जा रहा था। अगर ये मर जाती है तब तो हमारा ही फायदा है, राजेश गोयंका अपनी बहन से कहता है। आपने सही कहा, ऐसे में किसी को भी शक नहीं होगा कि ये हमारी वजह से मेरी है। यहां पर इतने लोग हैं और सबने इसकी ये हालत देखी है। पायल कहती है, अब बस ये जल्दी से मर जाए, फिर हम वापस देव आश्रम जाकर इसकी टीम के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। जब तक सब इसके दुख से बाहर आएंगे तब तक इसकी बनाई हुई टीम मेरे नाम हो जाएगी, राजेश कहता है। दक्ष हमारे लिए खतरा बन सकता है, अगर निशिका को कुछ हो गया तब वो इतनी आसानी से वो उसकी जगह हमें नहीं लेने देगा। वो खुद निशिका की जगह ले सकता है, इसलिए हमें उस भी खत्म करना होगा। पायल कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है और दक्ष अकेला उस पर कोई भी हमला नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो अपने आप ही मर जाएगा, तुम चिंता मत करो, राजेश कहता है और वो दक्ष को लड़ते हुए देखने लगते हैं। पूजा निशिका को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निशिका पर कोई भी दवा असर नहीं कर पा रही थी। वही दक्ष की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी। वो उस बीस्ट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसने उस बीस्ट को हराने के लिए ब्लैक ब्लड का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो उस बीस्ट को हराने में नाकाम रहा था। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बीस्ट को कैसे मारे। दक्ष ने सबको अपनी तरफ आने से मना कर दिया था और अब वो अकेले उसको नहीं हरा पा रहा था। दक्ष ने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन वो उस बीस्ट को नहीं हरा पा रहा था। फिर अचानक से वो बीस्ट दक्ष पर वार करता है, जिसकी वजह से दक्ष एक पत्थर से टकरा जाता है। दक्ष को चोट खाता हुआ देख पायल और राजेश की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन बाकी सब काफी ज्यादा हैरान और दुखी नजर आ रहे थे। वो एक साथ अपने दो दोस्तों को नहीं खोना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर दक्ष को विश्वास ही नहीं होता। दक्ष के शोल के अंदर कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। दक्ष मौका देखकर अपने शोल के अंदर देखा है, तब वो कोकून टूटा हुआ नजर आता है जो डेविल चाइल्ड का था। इसका मतलब ये इवॉल्व हो गया है, अब बस ये लड़ने के लिए तैयार हो। अगर ये 2 साल का ही हुआ तब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और शायद इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊं, दक्ष सोचता है और उस इवॉल्व होते हुए देखना शुरू कर देता। उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी थी जो उसके पूरे शोल में आ गई थी। उस रोशनी की वजह से दक्ष ठीक से नहीं देख पा रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। दक्ष बस अब उम्मीद ही कर सकता था कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। दक्ष उस बीस्ट की हमले से बचत हुआ भगवान से दुआ कर रहा था
कि वो किसी अच्छी चीज में इवॉल्व हो जाए। लेकिन फिर दक्ष को अपने शोल में कुछ टूटने की आवाज आती है। जब दक्ष देखा है कि क्या हुआ है, तब उस पता चलता है कि डेविल चाइल्ड का इवॉल्व पूरा हो गया है। दक्ष एक पल भी नहीं सोचता है और उस बाहर बुला लेता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही हो, दक्ष यही सोच रहा था। जब डेविल चाइल्ड बाहर आता है तो वो किसी 1 साल की बच्चे के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बड़ा हो गया था और देखने में 15 या 16 साल के आसपास का नजर आ रहा था, जिसकी हाथ में एक तलवार थी और वो तलवार अजीब से रंग में चमक रही थी। मेरी मदद करो और इसको मारो, दक्ष डेविल चाइल्ड से कहता है। अचानक से लड़ाई के बीच में किसी अजीब सी चीज के आने के बाद वो सब हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है और वो कौन है जो दक्ष की मदद के लिए आया। वो कौन है जिसने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी है। हमारे साथ तो और कोई नहीं आया था, राजेश गोयंका कहता है। मैं भी उस पहले कभी नहीं देखा है, राघव कहता है। लेकिन निशा उसको देखकर समझ जाती है कि वो कौन है, क्योंकि उसने डेविल चाइल्ड को पहले भी देखा था। डेविल चाइल्ड ने वैसा ही सूट पहन रखा था जैसा उसने पहले पहन रखा था और उसकी तलवार भी वैसे ही नजर आ रही थी। बस फर्क ये था कि वो अब बड़ा हो गया है। वो दक्ष की शोल है जिसका नाम डेविल चाइल्ड है, निशा सबको कहती है। निशा की ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी कोई भी शोल नहीं देखी थी जो ऐसी दिखती हो। नहीं, दूसरी तरफ डेविल चाइल्ड अपनी तलवार से उस बीस्ट पर वार करता है। डेविल चाइल्ड का वार भी उतना ही ताकतवर था जितना दक्ष की तलवार का था और उसके लड़ने का तरीका भी काफी ज्यादा अच्छा और अलग था। वो उस बीस्ट के हर एक हमले से बचत जा रहा था और उस पर वार कर रहा था। दक्ष उसको देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जैसा उसने सोचा था, वो उससे भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर निकला था। फिर दक्ष खड़ा होकर उसकी मदद के लिए जान लगता है और वो दोनों मिलकर उस बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के साथ में आने की वजह से वो बीस्ट अब कमजोर नजर आने लगा था। फिर दक्ष को मौका मिल जाता है कि वो अपने सिस्टम में डेविल चाइल्ड के बारे में देख सके। जब दक्ष अपने सिस्टम में डेविल चाइल्ड के बारे में देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके बारे में लिखा हुआ था कि डेविल चाइल्ड लेवल 1। ये पढ़कर दक्ष काफी ज्यादा हैरान था कि ये बस अभी पहले लेवल पर ही है। अगर ये किसी तरह से 5 की 5 लेवल पूरी कर लेता है तब मैं इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लग सकता हूं। लेकिन दक्ष अभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता था, क्योंकि इस बीस्ट को हराने के बाद में उस निशिका के पास भी जाना था, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में थी। उसने सबसे कहा तो था कि वो निशिका की मदद करें, लेकिन उस ये नहीं पता था कि सब ने उम्मीद छोड़ दी है कि निशिका अब बच भी सकती है या नहीं। डेविल चाइल्ड, क्या तुम और कुछ भी कर सकते हो? दक्ष उससे पूछता है। हालांकि डेविल चाइल्ड कुछ नहीं बोलता है, वो बस दक्ष को देखकर अपनी तलवार उठा लेता है। देखते ही देखते उसकी तलवार पिघलना शुरू कर देती है और पिंगल की एक बंदूक में बदल जाती है, जो किसी पिस्टल के जैसी नजर आ रही थी। उसी के साथ वो उस बीस्ट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गोलियां इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि हर एक गोली के साथ उस बीस्ट के कुछ पत्थर टूट रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके पास उस अजीब से दिखने वाले बीस्ट की भी ताकत है जो अपने हथियार बदल सकता था। उसने मुझे एक क्रिस्टल दिया था जिसको उसने खा लिया था। शायद उसी की वजह से अब ये भी अपने हथियार बदल सकता है और इसकी बंदूक तो बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। कुछ ही देर में दक्ष को समझ में आ जाता है कि वो जितनी भी गोलियां चल रहा है, उसकी हर एक गोली के साथ उसकी खुद की ऊर्जा लग रही है। अगर ये बहुत ज्यादा गोलियां चला देता है तो वो कमजोर हो जाएगा। ये गलत बात है, इसे अपनी खुद की ताकत लगानी चाहिए, लेकिन ये तो मेरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दक्ष उसको देखकर सोचता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। क्या तुम इस बंदूक को किसी और चीज में बदल सकते हो? दक्ष पूछता है। दक्ष कुछ ऐसा सोच रहा था जिससे उस बीस्ट को एक ही बार में हराया जा सके, लेकिन डेविल चाइल्ड दक्ष की तरफ देखकर अपना सर ना में हिला देता है। उसको ऐसा करते हुए देखा दक्ष समझ जाता है कि वो इसको केवल 2 ही चीज में बदल सकता है, पहले ये बंदूक और दूसरी वो तलवार। शायद अगर ये अपने लेवल को ज्यादा कर लेता है तब शायद ये अपने हथियारों को बदल पाएगा। मुझे बाद में इसे भी और ज्यादा इवॉल्व करना होगा ताकि मेरी मदद ज्यादा से ज्यादा हो सके। दक्ष उसको देखकर सोचता है,
लेकिन उस तरफ पायल और राजेश गोयंका के चेहरे का रंग पूरा उड़ गया था, क्योंकि उस डेविल चाइल्ड ने अपने हाथों में जो बंदूक पकड़ रखी थी उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। वो उस बीस्ट को घायल करने के लिए काफी थी और वो बहुत जल्दी जल्दी गोलियां भी चल रहा था और न ही उसकी गोलियों अभी तक खत्म हुई थी। ये शोल तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये उस किस चीज से मिली है? राजेश निशा से पूछता है। एक अजीब सा दिखने वाला बीस्ट था, उसी से उस ये शोल हासिल हुई है, निशा बताती है। वो खुद भी नहीं जानती थी कि दक्ष को वो शोल कैसे हासिल हुई थी। उसने उस बीस्ट को लड़ते हुए तो देखा था, लेकिन डेविल चाइल्ड को इवॉल्व होते हुए नहीं देखा था। वहां दक्ष हमारे लिए लड़ रहा है। अगर निशिका को कुछ हो गया तब वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसने हम सबको निशिका को बचाने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे और निशिका की जान बचाएंगे, चाहे कितनी भी उम्मीद क्यों ना हो, निशा कहती है।